और मैं राजस्थान के उदयपुर शहर का रहने वाला हूँ। कॉलेज की पढ़ाई मेरी ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद 6 महीने तक मैं काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पिता एक बिजनेसमैन हैं और वह मुझे कह रहे हैं कि बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दो। लेकिन अभी मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन अपने दोस्तों को देखने के बाद मुझे कुछ डर भी लगने लगा। मैं जब कॉलेज में जाता सोचा करता था कि यह कॉलेज की लाइफ जल्दी से ख़त्म हो जाए। कैसे हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते रहते, परेशान करते रहते नंबरों के लिए। हमें लड़ना पड़ता, किताबों में घुसना पड़ता और बाद में हम काम करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरे दोस्त जल्दी ही काम पर लग गए थे। कुछ की माली हालात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्हें जैसा काम मिला उन्होंने शुरू कर दिया। ना महीने बीत चुके और वह जिस तरह फ़ोन पर रातें मुश्किल बिताते हैं, मैं समझ पा रहा हूँ कि ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। मुश्किलों में काम करना पड़ता है कुछ रुपए के लिए। जैसे अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है, अपनी कीमती समय को देना पड़ता है। और वह सुबह से काम पर चले जाते और शाम को थक जाते। मैं फ़ोन करता हूँ, चलो कहीं घूमें आते, तो वह कहते हैं हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, कहीं नहीं जा सकते। मेरे कुछ दोस्त जो शहर में रहने वाले थे, वो तो शहर में हैं पर काम पर लगे हुए हैं। कुछ दूर से आए थे, उनसे बात तक नहीं हुई। कुछ गांव में यहाँ पढ़ने के लिए मेरे अच्छे दोस्त आए थे, वो गांव में ही रह गए। ऐसा लग रहा था मैं अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका हूँ। पहले कभी यह अकेलापन मुझे महसूस ही नहीं हुआ। कॉलेज में जब इतने सारे दोस्त बन गए थे, ऐसा लग रहा था यह सपनों की दुनिया है। सुबह सुबह कॉलेज चले जाओ, दोस्तों के साथ ढेर सारी मस्ती करो और उसके बाद घर आओ तो दोस्तों का फ़ोन आने लगता, चलो रात के वक्त कहीं डिनर करके आते हैं। फिर मैं घर से बाहर निकल जाता और उसके साथ घूमता रहता था। मेरे पिता भी मेरा पूरा साथ दिया और बाकियों को घर में काफ़ी डांट पड़ती थी। जब वह काफ़ी देर रात को आते थे तो मेरे पिता कभी नहीं डांटते थे। वो कहते थे मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी आदत भी कुछ ऐसी थी जो शराब को मैं कभी हाथ नहीं लगाया था। मैं सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे लड़कियों भी शौक़ नहीं रहा। मेरे पिता समय पर मेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ ही देंगे, इसलिए मैं कॉलेज में और लड़कियों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन मेरे कुछ अलग ही शौक़ थे। मुझे जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, बॉडी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। और दूसरों का शौक़ था सोने का, जी नहीं, बिस्तर पर सोने का नहीं, सोने की चीज़ खरीदने का। जब मैं 5 साल का था तो हमारी माली हालात उस समय सही नहीं थी। मेरे पिता बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जो बिज़नेस आज बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उस समय की काफ़ी छोटा था, हमारी माली हालत ठीक नहीं थी और मेरे पिता ने तब मुझे एक छोटा सा सोने का लॉकेट दिया था, काले धागे में बांधकर। वह मेरे गले में डाला था और मुझे सोने की चमक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और मैं अपने पिता से कई सालों तक मांगता रहा और कुछ और सोने की चीज़ लेकर दीजिए ना पिताजी, कहा करते थे। सही समय आएगा, ढेर सारा सोना हमारे घर की तरफ खींचे आएगा। और जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मेरे पिता का वह बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब मेरे पिता कहा करते थे तुम जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। मैं भी सोने की चैन खरीदी और सोने की अंगूठियाँ, सोने की घड़ी। मुझे जीने की अलग अलग चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और मेरे पिता भी मुझे कभी नहीं मना करते थे, तो खुद कहते थे कि तुम्हारी ये आदत काफ़ी अच्छी है। सोने की चीज़ें तुम खरीदते हो और सोना हमेशा बुरे समय में हमारे काम आता है। मान लो कल को हमारी हालत ठीक ना हो तो तुम्हारी ये आदत हमारे काम आएगी। बाकी बच्चे मोटरसाइकिल पर अपने रुपए उड़ाते, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदना पसंद करते। मैं सोने की चीज़ें खरीद करता था जिससे बाद में इस्तेमाल भी किया जा सके और अगर मुश्किल आए तो उसे बेचकर हम उस मुश्किल से बाहर भी निकल सकते थे। सही से कहूँ तो 10 साल के गहने में मैं अपने शरीर पर पहने होते और मोटी सोने की चैन
मोटे सोने की अंगूठियाँ, सोने का ब्रेसलेट और घड़ी भी सोने की। इसलिए मेरे दोस्त कई बार इस चकाचौंध में मुझे ताने मारा करते थे, तेरा बाप बहुत अमीर है, तू अपने बाप की बराबरी इस तरह सोना पहनकर नहीं कर सकता। और मैं उन्हें कहा करता, जो भी मेरा बाप है ना, तेरा थोड़े ना है। कॉलेज में कई से झगड़ा मोल लिया करता था और मैंने कभी उनसे झगड़ा तो कभी दोस्ती हो जाती। अब याद आते हैं वही दोस्त जिन्हें कभी मैं दुश्मन भी माना करता था। कॉलेज की वह मस्ती बहुत ज़्यादा याद आती है और यह मैं सोचता हूँ तो उन दोस्तों से मिलने के लिए चला जाऊँ। तो शहर छोड़ चुका हूँ और कुछ देश ही छोड़ चुके हैं। कुछ मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं जो करीब ही सोचा एक दिन चलूँ उसके पास, देख कर आता हूँ और उसकी हालात कैसी है, किसी काम पर लगा या भी गांव में उसी तरह खाली बैठा है। गांव में फ़ोन की रिंग नहीं आती, इसलिए उससे बात नहीं हो पा रही थी। और एक छोटा सा गांव और वहाँ पर रहने वाला मेरा दोस्त विशाल, जो ढेर सारी डींगे मारा करता था और उसके पास एक बड़ी हवेली, उसके दादाजी की वो बड़ी हवेली थी जो इतनी खास की कि उसमें लगभग 15 कमरे और वह हवेली और उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें। लेकिन मैं उससे पूछा करता था, वह कुछ तो ठीक है, लेकिन तू नौकरी की तलाश में क्यों कर गया? तू अगर इतना ज़्यादा अमीर है तो शहर में नौकरी की तलाश क्यों कर रहा है? उसका जवाब उसके पास कभी नहीं होता। मुझे लगा ऐसा क्यों? अब मैं उसके पाँव में गांव में जाऊं, उससे मिलकर जाऊं। मैं अपनी बाइक उठा और सीधा निकल पड़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।